वेलकम टू प्राउड एनसीसी। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका जो थी वो थी रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाए कि रजिया सुल्तान के फादर का क्या नाम था तो उनका नाम था इल्तुमिस। इल्तुमिस जो थे वो रजिया सुल्तान के फादर थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द जलियांवाला बाग मास्कर टुक प्लेस ऑन विच डेट। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जलियांवाला बाग जो है वो पंजाब अमृतसर में पड़ता है। ठीक है, अमृतसर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आप जलियांवाला बाग देख के आ सकते हैं। और इकट्ठे क्यों हुए थे लोग? इकट्ठे हुए थे रोलेट एक्ट के विरोध में। रोलेट एक्ट जो था उसके विरोध में, उसके प्रोटेस्ट में लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन। ऑप्शन सी। व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। और इसी में महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का जो स्लोगन है वो दिया था। डू और डाई, करो या मरो। हु गेव द स्लोगन बैक टू वेदास। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती सेड दैट वेदों की ओर लौटो, बैक टू दी वेदास। हु एस्टेब्लिश्ड दी रामकिशन मिशन। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकिशन मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में रामकिशन मिशन की स्थापना की गई। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के जो बचपन का नाम या फिर ओरिजिनल नेम जो था स्वामी विवेकानंद जी का वो था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, ये स्वामी विवेकानंद जी के ओरिजिनल नाम था उनका। उनके जो गुरु थे उनका नाम था श्री श्री रामकिशन रामकिशन परमहंस। रामकिशन परमहंस जी। और इन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। इनका जो जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी की हम बात कर रहे हैं, वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इसीलिए हर वर्ष 12 जनवरी यानी कि 12th ऑफ जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। कुछ एक दो इम्पोर्टेंट बातें मैं और बता दूं इनके बारे में आपको। 1893 के अंदर शिकागो में एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, वहाँ से बड़े ही फेमस हुए थे। और 1902 के अंदर स्वामी विवेकानंद जी की डेथ हो गई थी। हु लेड द चिटगोंग आर्मरी रेड इन 1930। 1930 में चिटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था सूर्य सेन ने। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो की थी A.O. हयूम। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई A.O. हयूम के द्वारा। और कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बॉम्बे में। अभी मैंने बताया मुंबई। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हमारी एनसीसी की पीडीएफ से कर रहे हैं।
पीडीएफ में हमारे 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो उस पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इन विच ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस प्रिसाइड ओवर द हरिपुरा सेशन ऑफ द कांग्रेस? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1938 में। यहाँ पर इनके कुछ मतभेद हो गए थे, इसीलिए इन्होंने 1939 में उसी के एक साल बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टेब्लिश किया, एक अलग पार्टी बना ली फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ ले कि हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939? देन सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 आफ्टर द हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1938। Who was the first and the last Indian Governor General of Independent India? स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय पूछा गया है तो भारतीय ही होंगे, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। हु प्रोपाउंडेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी के बारे में के सिद्धांत के बारे में बताया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया। जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं 239 क्वेश्चन हो गए 1 से लेके अभी तक, ये सारे मैंने प्रीवियस वीडियोस में सोल्व किए हैं। उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ सकें। हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी। इन्हें फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। When did महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो वो लौटे थे 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915। और क्योंकि ये 9 जनवरी को लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। प्रवासी भारतीय दिवस, या फिर हम बोलें NRI डे। NRI डे जो है वो 9 जनवरी को होता है, क्योंकि इस दिन को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। द रैयतवाड़ी लैंड रिवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम इन 1820? 1820 में रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जो रैयतवाड़ी प्रथा थी, भूमि राजस्व प्रणाली थी 1820 में, वो थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच।